दंगल टीवी के मशहूर सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब आ गया है ऐसा मोड़ जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में शुरू होने वाला है सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा टकराव। इस बार अहाना लेकर आने वाली है ठाकुर जी और बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने। सुबह का वक्त था। पूरा घर एक बार फिर उसी माहौल में डूबा हुआ था जहां हर कोई अहाना को ही गुनहगार ठहरा रहा था। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अहाना, अगर तुझे इस घर की चौखट के अंदर रहना है, अगर इस खानदान का नाम अपने साथ जोड़ना है, तो अभी सबके सामने झुककर अपनी गलती मान और माफी मांग। पूरा परिवार चुप था। अर्जुन, अहाना का पति, भी खामोश खड़ा था, जैसे किसी डर में बंधा हो। सभी की निगाहें अहाना पर थीं, मानो वे देखना चाहते हों कि वह कब टूटेगी। लेकिन इस बार अहाना टूटी नहीं। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वो कमजोरी के नहीं, अपमान के थे। उसने अपनी रीढ़ सीधी की, नजरें उठाईं और बोली, माँ जी, जब गलती मेरी है ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि उस घर की सदियों पुरानी सोच पर करारा प्रहार था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने आश्चर्य से अहाना की ओर देखा, और बुआ जी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अहाना ने धीरे से कहा, मैं आपसे झगड़ने नहीं आई हूँ माँ जी। मैं बस अपना हक मांग रही हूँ, अपनी सच्चाई को साबित करने का एक मौका। दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में पूछा, कितना वक्त चाहिए तुझे। सिर्फ 24 घंटे, अहाना ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर मैं 24 घंटे में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पूरा घर हैरान रह गया। दुर्गा देवी कुछ पल तक उसे घूरती रहीं, फिर बोली, ठीक है, तुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, लेकिन याद रख, अगर असफल रही तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। अहाना ने सिर झुकाया। धन्यवाद माँ जी। अब मैं साबित करूंगी कि सच्चाई किसी झूठ से नहीं डरती। वह बिना रुके घर से बाहर निकल गई, अकेली पर आत्मविश्वास से भरी। उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। अहाना सीधा पहुंची उस मेले के मैदान में जहां उसने वह बदनाम शरबत पिया था, वही शरबत जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वह हर दुकान, हर स्टॉल पर गई, लेकिन सब बेअसर। आखिर उसकी नजर एक बंद दुकान के ऊपर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह बगल की दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, भैया, कृपया मेरी मदद कीजिए। जिस दिन मेला लगा था उसी दिन किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर आप मुझे उस दिन की कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दें तो शायद मेरी जिंदगी बच जाए। दुकानदार पहले तो झिझक गया। बहन जी, ये पुराने फुटेज हैं, पता नहीं सही भी हैं या नहीं। अहाना ने विनम्रता से कहा, आपको मेरी कसम, ये किसी औरत की इज्जत का सवाल है। अगर आप मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे। दुकानदार पिघल गया। उसने कंप्यूटर खोला और पुरानी तारीख की फाइलें निकाली। जैसे ही उसने फुटेज चलाया, अहाना की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, वह शरबत वाला ठेला, और उसी वक्त एक लड़का जो चुपके से उसके गिलास में कोई पुड़िया डाल रहा था। वह कोई और नहीं, मोहल्ले का शरारती चीकू गुंडा था। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह सब एक साजिश थी, उसने खुद। अब अहाना जान चुकी थी कि चीकू सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। उसने तुरंत अपनी महिला संगठन की दोस्त राधिका को फोन किया। राधिका, मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे उस गुंडे तक पहुंचना है जिसने मेरे साथ ये सब किया। राधिका बोली, डर मत अहाना, तेरी सच्चाई तेरी ताकत है। हम तुझे ढूंढने में मदद करेंगे। कुछ ही घंटों में उन्हें खबर मिल गई कि चीकू शहर के बाहर वाले गोदाम में अपने दोस्तों के साथ है। रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन अहाना के दिल में हिम्मत की आग जल रही थी। वह बिना किसी को बताए उस अड्डे की ओर निकल पड़ी। गोदाम के पास पहुंचकर उसने खुद को दीवार के पीछे छिपाया और उनकी बातें सुनने लगी। अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। चीकू बोला, अरे भाई, तू जानता नहीं मैंने क्या काम किया है। उस बड़े घर की बहू अहाना को ऐसा सबक सिखाया है कि वह सारी उम्र सिर नहीं उठा पाएगी। अहाना की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन उसने खुद को संभाला।
उसने धीरे से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी उसके साथी ने पूछा, पर तूने ये सब किया क्यों? क्या तेरी कोई दुश्मनी थी उससे? चीकू जोर से हंसा। मैं क्यों करूं भला? मुझे तो इसके लिए बुआ जी से पैसे मिले हैं। सारा प्लान उन्हीं का था। उन्होंने ही कहा था अहाना का घमंड तोड़ना है। अहाना के कानों में जैसे बिजली गिरी। बुआ जी वह बुदबुदाई। यानी यह सब उसी की चाल थी। अब उसके पास सबूत था, आवाज, वीडियो और गवाही। उसने तुरंत वह रिकॉर्डिंग अपनी दोस्त को भेजी और पुलिस को सूचना दी। सुबह का सूरज उगने लगा। घर में खामोशी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। सबकी नजर घड़ी पर थी। अहाना की 24 घंटे की मोहलत खत्म होने वाली थी। दुर्गा देवी बार बार बोली, लगता है वह भाग गई। सच्चाई से मुंह चुराने वालों का यही अंजाम होता है। बुआ जी मुस्कुराई। कहा था ना भाभी, ये लड़की इस घर के लायक नहीं है। लेकिन तभी मुख्य दरवाजा खुला। सबकी निगाहें उधर उठीं। वह अहाना थी। उसके चेहरे पर अब ना डर था, ना बेचैनी, बस आत्मविश्वास। वह सीधी हॉल के बीचों बीच आई और बोली, माँ जी, मैंने कहा था ना, सच्चाई को बस वक्त चाहिए होता है, सबूत नहीं। बुआ जी ने ताना कसा। तो क्या सबूत लाई है तू? या फिर सिर्फ बातें करने? अहाना ने मुस्कुराकर कहा, सबूत नहीं, सच्चाई लाई हूं। वह आगे बढ़ी, अपने फोन को टीवी से जोड़ा और बोली, अब सब देखिए किसने मेरे साथ क्या किया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की निगाह अहाना पर टिक गई थी। दुर्गा देवी ने सख्त स्वर में कहा, अगर तेरे पास कुछ कहने को है तो जल्दी कह दे। हमारा वक्त बहुत कीमती है। अहाना ने शांत आवाज में कहा, जी माँ जी, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। बस इतना वक्त दीजिए कि इस घर की दीवारों पर जमा झूठ का धूल साफ कर सकूं। उसने अपना फोन टीवी से जोड़ा और वीडियो प्ले किया। सभी ने अपनी सांसें थाम लीं। स्क्रीन पर वही फुटेज चलने लगा जो मेले में रिकॉर्ड हुआ था। अहाना शरबत के ठेले पर खड़ी है, मुस्कुरा रही है। उसी वक्त पीछे से एक लड़का, चीकू, आता है और उसके गिलास में चुपके से कुछ मिला देता है। वीडियो में सब साफ साफ नजर आ रहा था। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बड़ी बहू बोली, हे भगवान, तो अहाना झूठ नहीं बोल रही थी। छोटी ननद ने कहा, तो फिर उसे बदनाम किसने किया? अहाना ने वीडियो रोककर कहा, यह तो बस शुरुआत है। असली सच्चाई अभी बाकी है। उसने दूसरा वीडियो चलाया। वह वही था जो उसने रात में। यह सुनते ही पूरा हॉल जैसे पत्थर बन गया। बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दुर्गा देवी हैरान थीं। ये क्या सुन रही हूं मैं? बुआ, ये सब सच है। बुआ जी हकलाते हुए बोली, भाभी, भाभी, ये सब झूठ है। ये वीडियो नकली है। इस लड़की ने सब फर्जी बनाया है। अहाना ने शांति से कहा, अगर वीडियो झूठ है तो फिर पुलिस को बुला लेते हैं। असली नकली सब पता चल जाएगा। यह सुनते ही बुआ जी के पसीने छूट गए। उनकी झूठी मुस्कान गायब हो चुकी थी। इसी बीच बाहर से आवाज आई, पुलिस आ चुकी है। दरवाजे पर 2 महिला कांस्टेबल और इंस्पेक्टर राधिका खड़ी थीं, वही राधिका जो अहाना की दोस्त थी। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, हमें बुआ जी और ठाकुर जी से कुछ सवाल करने हैं। पूरा परिवार हैरान रह गया। अर्जुन तो जैसे पत्थर बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे, अपनी माँ, अपनी बुआ या अपनी पत्नी पर। दुर्गा देवी ने गुस्से में पूछा, ठाकुर जी? अब ठाकुर जी का इसमें क्या काम? इंस्पेक्टर राधिका बोली, हमारे पास एक और सबूत है। आप सब खुद देख लीजिए। उन्होंने अपना टैब निकाला और तीसरा वीडियो चलाया। इस बार वीडियो में दिख रहा था ठाकुर जी, जो घर के पुराने पुजारी और विश्वसनीय सदस्य माने जाते थे। वो पिशिमोनी बुआ जी से पैसे ले रहे हैं। ठाकुर जी कहते दिखे, आप चिंता मत करिए, भांग की गोलियां सही वक्त पर शरबत में डाल दी जाएंगी। सारा कमरा स्तब्ध रह गया। दुर्गा देवी के हाथ से पल्लू गिर गया। हे भगवान! ठाकुर जी, आपने ये क्या किया? ठाकुर जी सिर झुकाए खड़े थे। अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह टूट नहीं रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना माँ जी, सच्चाई को बस वक्त चाहिए होता है। दुर्गा देवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा,
बुआ, आपने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और ठाकुर जी, आप पर तो हमें सबसे ज्यादा भरोसा था। आपने पूजा के वस्त्र पहनकर भी इतनी गंदी चाल चली। बुआ जी अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं अहाना को सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, पर मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, पर तुम्हारी साजिश ने मेरी पत्नी को सबके सामने शर्मिंदा किया, उसे अपराधी बना दिया। क्या तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? बुआ जी के पास कोई जवाब नहीं था। ठाकुर जी धीरे से बोले, हमसे भूल हो गई बेटा। लालच ने आंखों पर पर्दा डाल दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, भूल चाहे किसी की भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। आप दोनों को थाने चलना होगा। जैसे ही पुलिस दोनों को ले जाने लगी, अहाना ने कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहिबा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मैं चाहूं तो इन्हें जेल भिजवा सकती हूं, लेकिन मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, बदला नहीं। अगर बुआ जी और ठाकुर जी अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करें और मेरी बेगुनाही माने, तो मैं केस वापस लेने को तैयार हूं। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अहाना, माफ कर दे बेटी। तू सच्ची बहू है इस घर की। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। ठाकुर जी भी रो पड़े। मैंने भी लालच में आकर पाप किया। तू सच में महान है बेटी। अहाना ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महान नहीं, बस सच्चाई की राह पर हूं। दुर्गा देवी ने भारी मन से कहा, अहाना, आज तूने हम सबको आईना